शिव भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हमें वो कौन-सी वस्तुएँ अर्पण करनी चाहिए भोलेनाथ को शिवरात्रि के दिन, आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। भोलेनाथ ऐसे प्रभु हैं जिनके नाम में भोले हैं, तो देखिए भोलेनाथ है और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं। इनके आगे सिर्फ सच्चे दिल से हाथ भी जोड़ते हैं, पूजा की कोई विशेष सामग्री भी नहीं चाहिए होती है। एक शुद्ध जल के लोटे से अगर हम इन पे जल भी देते हैं ना, तो इनका आशीर्वाद हमें शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं। तो भोलेनाथ की पूजा में हमें कोई विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास पर्याप्त है, आप उस सामग्री को ले सकते हो, तो तभी आप इस पूजा सामग्री को रखिए, नहीं तो आप शुद्ध जल के लोटे से भी आप अभिषेक करके पूजा विधि कर सकते हैं भोलेनाथ की शिवरात्रि के दिन। और यहाँ पे देखिए मैंने शुद्ध जल का लोटा लिया है, जिसमें मैंने गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दी है। तो ये तांबे का लोटा है, तो तांबे के लोटे से अभिषेक करते हैं हम यहाँ पे। और पंचामृत हम स्टील या कोई और धातु का लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तांबे की धातु में हम पंचामृत नहीं डालते, ना ही पंचामृत रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टील की ग्लास में मैंने ये शुद्ध कच्चा दूध लिया है और ये है दही। तो ये शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, ये झूठा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शहद है मेरे पास पंचामृत के लिए, साथ में शक्कर है और घी है। तो 5 तत्वों से बनता है पंचामृत। तो इसमें कुछ लोग मिश्री भी मिलाते हैं, गंगा जल भी मिलाते हैं। तो जैसे भी आपके पास सामान हो उसी हिसाब से आप पंचामृत बना सकते हैं। तो 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है और ये स्टील के लोटे में ही लिया जाता है पंचामृत। साथ में मैंने यहाँ पे ले रखे हैं फल। तो भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है ये बेर के फल, और जो मौसमी फल हो उनको लीजिए। तो यहाँ पे मैंने केले लिए हैं। तो यहाँ पे फल में हमने लिए हैं बेर और केले। तो ये तो प्रभु का प्रसाद जो है वो दिखा रही हूँ मैं। साथ में अभिषेक करने के लिए श्रृंगी आपके पास तो श्रृंगी से करिए, नहीं तो ये जो तांबे का कलश है जिस पे ये चोंच बनी हुई है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ फूल। तो फूल में आप सफ़ेद फूलों को ज़रूर लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ही प्रिय है। इसमें मैंने पीले फूल भी लिए हैं, ये गुलाब के हल्के गुलाबी रंग के फूल है जो भोलेनाथ को हम अर्पण करेंगे, साथ में पार्वती माता को। और भोलेनाथ के बहुत ही प्रिय हैं बेलपत्र। तो बेलपत्र की 3 मुख हो या 4 मुखी हो, 5 मुखी हो, आप कोई सी भी ले सकते हैं। और ये क्रम में लीजिए 11, 21, 51, 108 के क्रम में बेलपत्र अर्पण किया जाता है शिव भगवान जी को। और यहाँ दिखा रही हूँ और कौन-सी सामग्री चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आज के दिन भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, अपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें भोलेनाथ को ये कमलगट्टे की माला ज़रूर पहनानी चाहिए। 108 भी बना सकते हैं, नहीं तो आप 2 ना दाने हों आपके पास उसको भी दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पे 108 के क्रम में मैंने ली है। तो ये पूरी एक माला है जो मैं भोलेनाथ को अर्पण करूँगी शिवरात्रि के दिन। तो देखिए यहाँ पे आप 108 ज़रूर चढ़ाइए, नहीं तो आप इस तरीके से, जैसे ये लूज़ मेरे पास खुले हैं, तो इस तरीके से आप 2 दाने भी जोड़े के साथ यहाँ पे अर्पण कर सकते हैं भोलेनाथ को। तो ये लक्ष्मी की आशीर्वाद इससे प्राप्त होता है, लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है, इसलिए भोलेनाथ को हम यहाँ पे अर्पण करते हैं। और शुक्रवार का दिन वैसे ही है, तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी को भी ये अर्पण करना चाहिए कमलगट्टे की माला। ये कितनी बड़ी माला है, ये 108 दाने की, इसलिए काफ़ी लंबी है। और इसको हम लक्ष्मी माता को भी अर्पण कर सकते हैं, साथ में भोलेनाथ को भी। तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए हमें यहाँ पे कमलगट्टे की माला अर्पण करनी है। साथ में यहाँ पे मैंने कलावा लिया है गठबंधन करने के लिए पार्वती माता के लिए। और यहाँ पे पार्वती माता के लिए मैंने यहाँ पे सिंदूर भी लिया है। तो यहाँ पे हम सिंदूर अर्पण करेंगे पार्वती माता को, साथ में लाल चुनरी उड़ाएंगे पार्वती माता को। तो शिवलिंग और पार्वती माता का गठबंधन ज़रूर किया जाता है शिव पूजा में। और यहाँ पे मेरे पास कुछ जनेऊ है, तो सफ़ेद जनेऊ लेंगे। यहाँ पे भोलेनाथ को सफ़ेद जनेऊ अर्पण किया जाता है। यहाँ पर गणेश जी भगवान जी के लिए भी मैंने जनेऊ लिया है। साथ में ये मेरे पास धान के दाने हैं। तो धान के दाने इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में अंधन बना रहा है। यहाँ पे काली मिर्ची है, लौंग है। तो 108, 11, 51 इस क्रम में आप इन अक्षत को, काली मिर्च को, जो भी आप सामग्री चढ़ा रहे हैं क्रम में चढ़ाइएगा 108। तो इससे धन वैभव बना रहता है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। और राई इसलिए लेते हैं ताकि आपके घर की सारी विपत्ति दूर हो। तो यहाँ पे हमने ये काले तिल लिए हैं, जिससे हमारे घर में राहु का दोष खत्म होता है और पितरों का दोष खत्म होता है, इसलिए शिवलिंग पे
काले तिल ज़रूर अर्पण करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे काले तिल है, तो ये पैकेट वाला दिखा रही थी, यहाँ पे आपको लूज़ दिखा रही हूँ। तो ये मैं शिवलिंग भगवान पे अर्पण ज़रूर करती हूँ। ये काले तिल अर्पण करने से हमारे पितृ जो होते हैं हम पे आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और ये देखिए मैंने मूँग की दाल ले रखी है साबुत, तो ये भी हमें क्रम में लेनी है 108, 11, 51 जितनी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। तो इससे भी हमारे घर में अन्न धन बना रहता है और शुक्र ग्रह और बुध ग्रह मजबूत होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे मूँग दाल भी लेनी चाहिए। साथ में मैंने ये लिया है पीला चंदन, तो पीला चंदन का पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके की लकड़ी से घिस के भी आप पीला चंदन का लेप शिवलिंग पे अर्पण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेलपत्र पे हमें ज़रूर अर्पण कर लगा के अर्पण करना चाहिए शिवलिंग पे। आपके पास ये चंदन की लकड़ी या चौकी नहीं है तो आप इस तरीके से ये जो चंदन की बाती आती है, इस चंदन को भी घिस के आप भोलेनाथ पे लेप लगा सकते हैं और बेलपत्र पे लेप लगा के भगवान जी को अर्पण करिएगा। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ अब मैं इत्र, तो इत्र भी अर्पण किया जाता है भोलेनाथ को। तो भगवान जी के लिए चंदन का इत्र रखा है हमने यहाँ पे पूजा में। और ये है प्रसाद के रूप में बताशे, तो सफ़ेद बताशे लिए हमने यहाँ पे। और यहाँ पे है मेरे पास देसी घी का दीपक, तो यहाँ पे भोलेनाथ को हम देसी घी का दीपक अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे दिया बाती करने के लिए मैंने धूप बत्ती देसी घी का दीपक लिया है। यह पूजा की सारी सामग्री और इन सामग्री के द्वारा हम करेंगे शिवरात्रि के दिन पूजा विधि। तो मेरा पूजा विधि का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।